नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया इसका एक रिवीजन करेंगे फटाफट। अगर आपको यहाँ पे रिवीजन में फटाफट समझ ना आए तो आप बुक्स तवा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, वहां से भी आप इस वीडियो को आराम से कवर कर सकते हो। मेरे वहीं के नोट्स हैं, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो भाई, तो देखो बैकग्राउंड क्या था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या थी? अंडर दिस थ्योरी दिस वाज द न्यू क्लास क्रिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक नई क्लास को क्रिएट किया जा रहा था। उस क्लास में कौन लोग थे? जो इंडियन ही थे, वही थे वो बच्चे। अब उसके लिए ये जो क्लास क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे थे, जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें चेंज कर रहे थे। जो ये इंग्लैंड में जिस हिसाब का एजुकेशन सिस्टम था ना, वो यहाँ पे बच्चों को देने की बात कर रहे थे। एक सेक्शन को, एक लेवल ऑफ सेक्शन को, ऐसा नहीं सबके लिए, गरीबों के लिए नहीं था ये। सिर्फ जो एजुकेशन सिस्टम था ना, ये किसको दिया जाएगा? बिलोंग टू अपर जो क्लास, जो रिच हैं, ठीक है, ऊंची कास्ट के जो लोग हैं, उनको ये एजुकेशन सिस्टम, मतलब उनको इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। किस तरह की? जिसमें मैक्यूले क्या बोलते हैं, ही वांटेड टू, ये वायसराय थे, ही वांटेड टू मेक क्लास, ये वो क्लास बनाना चाहते हैं इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू, विच इंडियंस क्या है, वो ब्लड से, कलर से तो इंडियंस हैं, बट जो उनके आइडियोलॉजी है, जो उनके टेस्ट हैं, उनके जो ओपिनियन है, उनके जो मोरल्स हैं, इंटेलेक्ट्स हैं, वो क्या है, सारे ब्रिटिश आइडियोलॉजी। जैसे ब्रिटिश सोचते हैं वैसे ही वो सोचेंगे, उनके वैसे ही ओपिनियन होंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे जो रिच बच्चे हैं, जो अपर क्लास के बच्चे हैं ना, उनको ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको शिक्षा दी जाएगी। और वो क्या है, इंडियंस तो होंगे ब्लड और कलर से, लेकिन उनकी जो मेंटलिटी है, जैसे वो सोचेंगे, जैसे उनकी सोच होगी, उनके ओपिनियन होंगे, वो ब्रिटिशर्स की तरह ही होंगे। ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये तो ब्रिटिश सोच रहे थे कि इस थ्योरी के थ्रू हम इस तरह से इनका काम लेंगे, इनकी ऐसे एक आइडियोलॉजी बनेगी। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज जब इन्होंने सीख ली, तो ये जो इंडियंस थे ना, ये क्या पढ़ने लगे, ये कॉन्टेक्ट में आए किसके? यूरोपियन लिटरेचर के। फ्रॉम वेयर ये क्या पढ़ने लगे? आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म के आइडियाज पढ़ने लगे, डेमोक्रेसी पढ़ने लगे, ठीक है। डेमोक्रेसी कैसे आए देश में, सेल्फ गवर्नमेंट का क्या काम है, क्या फंक्शन हो सकते हैं, कैसे बनेगी, वो सारी चीजें पढ़ने लगे। सिटीजन्स के राइट्स की बात करने लगे, वो सारी चीजें जो बुक्स थी वो पढ़ने लगे यहाँ पे वो। और बंगाल में ये जो क्लास थी ना, इसको क्या बोला जाता था? बधरा लोग। के बाद देखो भैया, ये जो बधरा लोग, जो ये क्लास है ना, जो ये इंडियंस थे, जो सारा इंग्लिश ब्रिटिश सिस्टम पढ़ चुके थे, सारा देख चुके थे, अच्छी अच्छी जो बुक्स थे वो पढ़ रहे थे, चाहे वो डेमोक्रेसी को लेके हो, सेल्फ गवर्नमेंट को लेके हो, ये सारी बुक्स ये पढ़ रहे थे। अब ये जो बधरा लोग क्लास है ना, ये बात करने लग जाती है क्या? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल स्टार्ट हो जाती है इज ट्रेस्ड टू द वर्क ऑफ बधरा लोग। मतलब क्या है भैया, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी ना, उनका ओरिजिन क्या था, उनकी बिगिनिंग कहां से होती है? बधरा लोग से। जो ये क्लास थी, इनके द्वारा यहाँ से जो बच्चे हैं, यहाँ से जो लीडर्स निकलते हैं, वो क्या पढ़ चुके थे ये सारी चीजें कि भाई कैसे काम करना है, कैसे हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है। यहाँ से मतलब स्टार्टिंग हो चुकी थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की बाय देयर आर्टिकल एंड बुक्स। अब यहाँ पे क्या है ना, ये अपने आर्टिकल्स और अपने बुक्स के द्वारा लोगों को बातें बता रहे थे, जो इन्होंने पढ़ा, जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, भाई कैसे सेल्फ गवर्नमेंट हो, कैसे डेमोक्रेसी आए, सिटीजन्स के राइट की बात, ये सारी चीजें अपने बुक्स और अपने आर्टिकल्स के थ्रू ये बताने लग गए। बधरा लोग क्लास क्या है, वो पढ़ने लगी थी यूरोपियन की जो बड़ी बड़ी बुक्स थी, जो बड़े बड़े राइटर थे, उनकी जो लीडर थे, उनकी ये सारे बुक्स पढ़ रहे। जैसे बुर्की हो गया, मैजिनी हो गया, कार्ल मैक्स की बुक इन्होंने पढ़ ली, कार्बोनारी की बुक्स पढ़ी, विक्टर एमैनुअल वोलेट्री, गरीबाल्दी, ये सारी जो यूरोपियन लिटरेचर थी ना, सारी जो किताबें थी जहां से ये पढ़ सकते थे, उन्होंने ये पढ़ी। एंड फिल्ड इंडियन यूथ विद द डेप्थ ऑफ थॉट्स। और ये जो बधरा लोग क्लास थी, ये क्या कर रही थी, जो इंडियन यूथ है ना, उनको नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट हो सकती है, जो एक्टिविटी हो रही है, उस पाथ के ऊपर ये लेके जा रहे थे। बाय दिस रिवॉल्यूशनरी थॉट स्टार्ट इन इंडियन यूथ। वही चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, यूथ को ये वो बातें बता रहे थे, वो अपने भाई न्यूज़पेपर कह लो, चाहे बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू कह लो, यूथ में देशभक्ति की भावना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी जो थॉट थे ना, वो भर रहे थे। द सेम ऑफ स्लेवरी had begun to pinch the Indian youth, and for freedom the youth tried for sacrifice. Patriotism surged हायर एंड हायर इन देयर हार्ट्स। भाई सिंपल सी बात है, जब ये इस तरह के आर्टिकल पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट, आज़ादी, मतलब आज़ादी मीन्स इन ब्रिटिशर से आज़ादी, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना बढ़ेगी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की भावना बढ़ेगी, ठीक है। ये जो गुलामी हो रही थी यहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स गुलामी करवा रहे थे हमसे, भाई इसको हटाने की बात होंगी, तो क्या है, यूथ में एक गुस्सा भी आए, यूथ में एक जोश आएगा, एक गुस्सा आएगा कि भैया हमें तो फुल फ्रीडम चाहिए, हमारे देश में हम ही गुलाम बन के रह रहे हैं। द यूथ क्या है, अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, उनमें जो नेशनलिज्म की भावना वो
हायर टू हायर बढ़ती जाती उनके हार्ट्स में। जो नेशनलिज्म की भावना वो इनमें बढ़ रही थी। और जो ये रिवोल्यूशनरी लीडर थे ना, जो ये बदरलो क्लास से निकल रहे थे धीरे धीरे, जो प्रचार कर रहे थे, ये सोचते हैं कि भैया जो ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है ना, कुड ओनली बी एंडेड बाय, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में कब्जा करके बैठे हैं ना, इनको इन्हीं के मेथड से ही हटाया जा सकता है, मेथड ऑफ वायलेंस। रिवोल्यूशनरी टॉकिंग अबाउट व्हाट मेथड, कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? दे एडवोकेटेड द यूज ऑफ रिवॉल्वर एंड बम, कि भैया बम और रिवॉल्वर्स के साथ में ही इनको यहाँ से भगाया जा सकता है। दे थिंक बाय दीज मेथड, वो इन्हीं मेथड के बारे में सोच रहे थे। वी डिमोरलाइज द ऑफिसर क्लास, की भैया हम जो ऑफिसर क्लास है उनको बम गोलियों से डरा के धमका के थोड़ा सा एक दो को मार के इनको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर देंगे। एंड पैरालाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, पैरालाइज कर देंगे। जब ऑफिसर ही नहीं होंगे, कंट्रोल करने के लिए नहीं होगा कोई एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये अपने आप यहाँ से भागेंगे। एवरी पर्सन ऑन देयर टारगेट हु एनिमी ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, हर वो बंदा इनके टारगेट पे था जो क्या है, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में था, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। रिवोल्यूशनरी मैनेज मनी, अब जो ये रिवोल्यूशनरी थे ये भाई बम और पिस्टल लाने के लिए तो पैसा चाहिए, ये क्या कहां से लेके आएंगे? जो रिवॉल्वर और बम है, बम बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये क्या करते थे, लूट डालते थे भैया, डकैती करते थे। ट्रेन डीरेलमेंट एंड लेफ्ट ए पैम्पलेट, मतलब एक पेपर था उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस पेपर के ऊपर उस पैम्पलेट पे क्या लिखा होता था, ये क्या करते थे ना, ये रिवोल्यूशनरी ट्रेन्स को लूटते थे, जो बड़े बड़े जागीरदार है वहां के उनके घरों में जाके चोरी करते थे, और उनके पास क्या है, एक पैम्पलेट फेंक देते थे, एक पेपर फेंक देते थे। उस पेपर पे क्या लिखा होता था कि दिस मनी इज टेकन एज अ लोन, कि ये पैसा जो हम ले रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं, ये लोन के पर्पज से है, ऑन द बिहाफ ऑफ फ्यूचर नेशनल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, कि जो आगे फ्यूचर में जो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उससे आप उसके लिए कर रहे हैं, हम ये लोन, ये पैसा ले रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, और ये पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा इंडिपेंडेंस आफ्टर आज़ादी के बाद। तो भाई ये था रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट थी ना इंडिया में, कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, और जो ये इंग्लिश ने, जो ब्रिटिशर्स ने एक क्लास को खड़ी कर दिया था, यहाँ से ही जो ये ब्रिटिशर्स सोच रहे थे ये हमारा फायदा करेंगे, लेकिन यहीं से ही रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है। होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की जो स्टार्टिंग वीडियो, इसमें एक आइडिया होगा, रिवीजन हुआ होगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना।